हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम रोटी बनाते हैं और एक दो रोटियां बच जाती हैं और सेकंड मील में वही रोटियां दोबारा खाने का मन नहीं करता। ऐसे में आप बची हुई बासी रोटियों से बना सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा स्नैक। दिन के किसी भी टाइम खाया जा सकता है और बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। बहुत ही चटपटा और मसालेदार स्नैक है और मिनटों में बन जाता है। झटपट सी रेसिपी है ये और आप एक बार इसे बना लेंगे तो उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप जानबूझकर एक्स्ट्रा रोटीज़ बनाएंगे ताकि आप ये स्नैक बना सकें। ये है रोटी चिप्स, बोले तो देसी नाचोस कह सकते हैं। ये चिप्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बासी रोटियाँ और हर रोटी को मैं 8-8 हिस्सों में बांट लूँगी, ट्रायंगल शेप में काटूंगी। भाई, चिप्स जैसा टेस्ट आ रहा है तो चिप्स जैसा दिखना भी चाहिए ना, बिल्कुल नाचोस की तरह। अगर आपकी रोटी का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो बेशक 4 हिस्सों में बांट लें या फिर 6 हिस्सों में। बस सारे ट्रायंगल्स काटें सेम साइज़ के, ये ध्यान रखें। मैंने गैस पर तेल गरम करने के लिए रख दिया है मीडियम हीट पर। तेल गरम होने पर मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में और इन रोटी के ट्रायंगल्स को मैं डाल दूंगी गरम तेल में। ये ट्रायंगल्स बहुत ही हल्के हैं वेट में, तो ये तेल के सरफेस के ऊपर ही तैरते रहेंगे। तो आप इस तरह से पलटे से इन्हें बीच बीच में दबाते रहें, तेल के अंदर करते रहें और इन्हें पलट पलट कर फ्राई करना है। इन्हें तेज़ हीट पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से तो ये दिखेगा कि फ्राई हो गए हैं लेकिन क्रिस्प नहीं रहेंगे। और अगर आप इन्हें करेंगे आराम से पेशेंस के साथ लो टू मीडियम हीट पर तो ये होंगे बिल्कुल परफेक्ट फ्राई। ये देखिए इस तरीके से। अगर सही तरीके से फ्राई करेंगे तो ये चिप्स 3 से 4 दिन तक फ्रिज में बहुत बढ़िया रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और उतने ही दिन तक क्रिस्प भी रहते हैं। इन्हें फ्राई करके मैं निकाल रही हूँ पेपर टॉवल पे। इनका तेल अच्छे से निकालना है, नहीं तो ये काफ़ी तेल होल्ड कर जाते हैं। एक बार एक्सेस ऑयल निकल जाएगा, ड्रेन हो जाएगा तो हम इसे कर सकते हैं सर्व। ये थोड़े से हल्के गर्म हो तो इनका टेस्ट बेस्ट रहता है, लेकिन अगर ये ठंडे हो गए हैं तो आप माइक्रोवेव में कुछ सेकेंड्स के लिए गर्म कर लें। अब करते हैं इसे थोड़ा सा चटपटा। पहले मैं डाल रही हूँ इस पर पिंक सॉल्ट, साथ में डालती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला और फिर रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट भी डाल देती हूँ। आप अपनी पसंद अनुसार इस पर जो भी स्पाइसेस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मिनटों में आपका एक चटपटा सा स्नैक तैयार हो गया है और आपकी बासी रोटियां भी इस्तेमाल हो गई हैं। वैसे तो ये चिप्स आपके हाथ के हाथ ही ख़त्म हो जाएंगे, फ्राई करेंगे और फिनिश हो जाएंगे, लेकिन अगर रह भी जाते हैं, बच जाते हैं तो उन्हें रैप करें पेपर टॉवल में, एब्जॉर्बेंट पेपर में और एयर टाइट कंटेनर में डालकर रख दें फ्रिज में। 3 से 4 दिन तक बढ़िया रहेंगे। जब खाने हों फ्रिज से निकालिए, माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स गर्म कीजिए, डालिए अपनी पसंद के नमक मसाले और एंजॉय करें चटपटा नाश्ता। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये इजी पीजी रेसिपी? अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन क्लिक करें, कमेंट करें और अपने बाकी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमेशा के लिए जुड़ जाएं पूनम्स किचन से। आपसे जल्द ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।